आज हम बात करेंगे कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद प्रेस्टिजियस और स्टेबल करियर की, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट यानी CWA। एक ऐसी फील्ड जहां आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के पीछे का असली दिमाग होते हैं। तो चलिए आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आप इस पोजीशन पर कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। एक कॉस्ट अकाउंटेंट का काम होता है किसी भी सामान को बनाने या सर्विस को डिलीवर करने में जो भी खर्चा आता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, बजट तैयार करना और खर्चे को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढना, ताकि कंपनी का मुनाफा बढ़ सके। अगर आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, आपको नंबर्स के साथ काम करना पसंद है और आप दी गई गाइडलाइंस को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो कर सकते हैं, तो ये करियर आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कि इसका एजुकेशनल पाथ पे क्या रहेगा, जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपनी 12th कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से पूरी करनी है। इसके बाद आपके पास 4 रास्ते हैं। नंबर 1, पहले सीधा ICMAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो। फिर इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्सेज पूरे करो। दूसरा रास्ता है फाउंडेशन के साथ साथ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग में बैचलर्स डिग्री करो और फिर ICMAI इंटरमीडिएट और फाइनल क्लियर करो। तीसरा रास्ता है पहले सीधे अकाउंटेंसी में अपनी ग्रेजुएशन खत्म करो और फिर सीधा ICMAI इंटरमीडिएट और फाइनल में एंट्री लो। लास्ट और चौथा रास्ता है ग्रेजुएशन के बाद ICMAI इंटरमीडिएट करो, फिर MBA करो और उसके बाद ICMAI का फाइनल कोर्स पूरा करो। अगर इस पूरे कोर्स की फीस की बात करें तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल को मिलाकर कुल खर्च लगभग 55,000 के आसपास आता है। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट, UGC, AICTE और स्टेट स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आपके मेरिट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट्स खुद भी स्कॉलरशिप देते हैं। इसके अलावा विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आप आसानी से एजुकेशनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार जैसे स्टेट में बेहद कम इंटरेस्ट पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स भी मिल जाते हैं। अब सवाल आता है कि इसकी पढ़ाई और मैनेजमेंट की तैयारी करने के लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कुछ। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है, IIM बेंगलोर, IIM कोलकाता, IIM कोझिकोड फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो DU में है न्यू दिल्ली, और IIT न्यू दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जैसे XLRI जमशेदपुर में है, MGI गुड़गांव में है, SP जैन मुंबई या ग्रीन ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। आप चाहें तो इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद आप काम कहाँ करेंगे? आप बैंक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, फाइनेंशियल यूनिट्स या फिर रिसर्च और एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है जहां आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन और रोजाना 8 से 9 घंटे काम करना होता है। आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस या प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कमाई की। शुरुआती दौर में एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट की सैलरी 8,000 से 12,000 पर मंथ से शुरू हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है ये आसानी से 20,000 से 35,000 पर मंथ या उससे भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। एक्सपीरियंस के बेस पर मैटर करता है। इस फील्ड में करियर का ग्राफ काफी ही शानदार है। आप एक क्लर्क या अकाउंटेंट से शुरू करके जूनियर कोस्ट अकाउंटेंट, फिर सीनियर कोस्ट अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंट्स ऑफिसर और आगे चलकर कंपनी के चीफ कोस्ट अकाउंटेंट तक बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और अच्छे करियर ऑप्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।